वेलकम टू कृष्णा क्लासेस किशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th क्लास के हेलो एरेन्स एंड हेलो एल्केन्स चैप्टर की। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है और मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाऊंगा। जिन्होंने 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन्स अच्छे से नहीं पढ़ा है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप उसको भी समझाता जाऊंगा। तो ध्यान देंगे। मैं बेसिकली बात करता हूं, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड एरीन्स, मतलब हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो इसमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आती है हेलो क्या होता है। तो हेलो का अर्थ होता है हेलोजन। तो जो हेलोजन होते हैं आप सब जानते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट हेलोजन्स। इसके अंतर्गत आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यदि ये आपको चारों मेंबर्स में से कोई भी मेंबर्स मिल जाता है तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सभी हेलोजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं एल्केन्स क्या है। तो एल्केन्स के लिए मैं आपको बता दूं, जो सभी एल्केन्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का अर्थ होता है ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है। तो यहां हम देखेंगे हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन होता ही है। तो हाइड्रोकार्बन का अर्थ होता है ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं, वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन है वे आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, कई प्रकार से इनको क्लासिफाई किया गया है। तो अब मैं बेसिकली यहां पर मैंने हेलो एल्केन्स की बात कर ली है कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो जो एल्केन्स होते हैं वो आपका होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2। तो जो आपके कार्बन कंपाउंड है या हाइड्रोकार्बन है जो CnH2n + 2 को फॉलो करते हैं वे आपके एल्केन कहलाते हैं। इसमें जो n है इसकी जगह पे आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा CH4, अर्थात सबसे छोटा जो हाइड्रोकार्बन होता है वो CH4 होता है। इसी प्रकार से अगर हम 2 रखते हैं तो C2H6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है ये इथेन हो गया। इसी प्रकार से फर्दर हमें एल्केन प्राप्त होते जाएंगे। और जब हम एल्केनों में से एक हाइड्रोजन को हटाकर CH3 इस प्रकार से कर दें तो इसे हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। मतलब जो एल्केन है, एल्केन होता है CH4, सबसे छोटा एल्केन क्या है? CH4। और इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये रह जाएगा CH3। तो जो CH3 रह जाता है वो CH3 एल्किल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्किल। अब इस एल्किल ग्रुप में एक वैलेंसी खाली है। यदि इस एल्किल ग्रुप के साथ यदि मैं कोई भी हेलोजन जोड़ देता हूं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये बन जाता है आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, या फिर हम इसे कहते हैं एल्काइल, तो ये हो जाता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स आप इसे हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। अब मैं बात करता हूं एरीन की। तो जो एरीन्स होती हैं वो स्पेशली इंटरमीडिएट में बेंजीन की बात की गई है, तो मैं स्पेशली बेंजीन की ही बता देता हूं। तो जो एरीन्स होती हैं उसमें बेंजीन सबसे अच्छा उदाहरण है। और जो एरीन्स केवल बेंजीन ही नहीं होती, जो आपने पता होगा इसमें आपकी एरीन्स जो होती हैं इसमें और भी रिंग्स आती हैं, लेकिन यहाँ पर एरीन्स हम इंटरमीडिएट में बेंजीन की बात कर रहे हैं। तो ये आपका हेलो एरीन्स का अर्थ होता है यहाँ एक हेलोजन ग्रुप लगा हो, अर्थात बेंजीन की रिंग में से हाइड्रोजन को हटाकर एक हेलोजन लगा दिया जाता है, तो ये हो जाती है हेलो एरीन। तो हम इस चैप्टर में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि हेलो एल्केन्स बनते कैसे हैं या ये होता क्या है। तो देखिए, जो हेलो एल्केन्स होते हैं, आपने हाइड्रोकार्बन तो सब नहीं पता होगा, हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें हाइड्रोजन कार्बन दोनों होते हैं। तो यहां देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनको बेसिकली 2 प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो होते हैं आपके एलिफेटिक और एक होते हैं आपके एरोमेटिक। तो हम पहले बात कर लेते हैं एलिफेटिक की। तो एलिफेटिक का अर्थ होता है, एलिफेटिक को भी 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं। ये होता है आपका सैचुरेटेड
और ये होता है अनसैचुरेटेड। तो दो प्रकार से एलिफेटिक बांट दिए गए यहाँ पर। एलिफेटिक का मतलब होता है जो आपके चेन में कंपाउंड होते हैं, तो चेन वाले कंपाउंड आपके एलिफेटिक कहलाते हैं। इनमें दो कैटेगरी होती है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब हम सैचुरेट की बात करें तो सैटिस्फाई बाय सिंगल बॉन्ड, तो जो आपकी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होते हैं वो सैचुरेटेड हैं। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है यहाँ पर एल्केन। एल्केन का अर्थ होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसे हम एल्केन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं वे सैचुरेटेड हैं, और सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को आप क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो एल्केन क्या है, एल्केन आपके सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर ये एल्केन जो है इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n+2, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो सबसे पहला जो एल्केन होता है वो होता है CH4, दूसरा होता है C2H6। इसमें से यदि मैं एक हाइड्रोजन हटाकर और ये बना देता हूं आपका CH3 और इसमें कोई भी हेलोजन जोड़ देता हूं तो ये बन जाता है एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड क्या है, एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। मतलब आप ये कह सकते हैं एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्नों को हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो ये तो हो गए आपके सैचुरेटेड के मामले। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड क्या है। तो अनसैचुरेटेड में आता है दो कंडीशन, एक तो होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड क्या है, जिन कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम एल्काइन कहते हैं। तो एल्काइंस आपके अनसैचुरेटेड का उदाहरण है। लेकिन हमें इंटरमीडिएट में ये एल्कीन एल्काइंस के डेरिवेटिव नहीं पढ़ने हैं, हमें मतलब है केवल एल्किल हैलाइडों से। तो हम इसकी चर्चा करेंगे सैचुरेटेड, और जो सैचुरेटेड होते हैं एल्कीन सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हम बात करने जाएंगे एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक की हम बात कर लेते हैं। एरोमेटिक के अंतर्गत आता है मेनली हम बात करते हैं बेंजीन रिंग की। लेकिन जो बेंजीन रिंग होती है वो केवल नॉट ओनली एरोमेटिक, बेंजीन केवल एरोमेटिक नहीं होती, इसके साथ हमने आपको बताया था हकल रूल। हकल रूल होता है आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये है अर्थात कि किसी भी कंपाउंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 4n+2 पाई, तो वो हकल नियम का पालन करेगा, वो एरोमेटिक कहलाएगा। तो यहां पर यदि हम n बराबर 1 रखते हैं तो ये हो जाता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखते हैं तो ये हो जाता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन रखने वाले या 2 पाई इलेक्ट्रॉन रखने वाले जो आपके कंपाउंड होते हैं वो कहलाते हैं आपके एरोमेटिक। तो बेंजीन में आप देखेंगे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक है। यदि यहां पर हम एक हाइड्रोजन को हटाकर और एक क्लोरीन लगा देते हैं या कोई भी हेलोजन लगा देते हैं तो ये हो जाएगी एरिल हैलाइड या हेलो एरिन्स। क्या हो जाएंगी, हेलो एरिन्स। तो अब हम बात करते हैं एल्किल एंड एरिल हैलाइड के क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल एंड एरिल हैलाइड, तो ये यहां पर हम बताता हूं आपको कि जो एल्किल और एरिल हैलाइड हैं वो कई प्रकार से क्लासिफाई किए जाते हैं। तो नंबर 1 जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन। तो जो क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड कर रहा है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम आपके पास हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं तो यहां पर आएगा मोनो हेलो डेरिवेटिव। तो मोनो हेलो डेरिवेटिव का मतलब ये है, मोनो का मतलब होता है एक, तो जिसमें एक हेलोजन लगा हो तो उसे हम कहते हैं मोनो हेलो डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो CH3Cl, इसमें आप देखेंगे जो हेलोजन है उसकी संख्या 1 है, तो ये आपका कहलाएगा मोनो हेलो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन या फिर मोनो हेलो एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हेलोजन है क्लोरीन उसकी संख्या 1 है। इसी प्रकार से जो एरिल हैलाइड हैं वो मोनो हेलो एरिल हैलाइड
इसमें जो आपका बेंजीन रिंग है, इस पर जो क्लोरीन या फ्लोरीन लगाया गया है या फिर एक रिप्लेस जो किया गया है, वो एक ही ग्रुप आपका हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है, हाइड्रोजन जो है उसकी जगह पर हाइड्रोजन लगाया गया है। तो यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोजन होगा तो उसे मोनो डेरिवेटिव कहेंगे, मोनो हेलो डेरिवेटिव कहेंगे। मोनो हेलो का अर्थ होता है एक हाइड्रोजन ग्रुप। तो यहाँ पर दोनों में दिख रहा है आपको एक ही हाइड्रोजन ग्रुप है। दूसरी कंडीशन जो होती है वो होती है डाई डेरिवेटिव या डाई हेलो डेरिवेटिव, डाई हेलो डेरिवेटिव्स। तो डाई हेलो का मतलब होता है, डाई का मतलब है दो। तो जैसे आप देखेंगे CH2 Cl Cl, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं। या फिर आप देखेंगे CH2 Cl Cl, तो यहाँ पर ये है डाई हेलो डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी आपको दो हाइड्रोजन ग्रुप आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जब दो हाइड्रोजन ग्रुप हैं, यहाँ एक ही कार्बन पर हैं और यहाँ पर अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जब ये एक ही कार्बन एटम पे होते हैं तो इनको हम जेमिनल डाइहैलाइड के नाम से जानते हैं। जेमिनल डाइहैलाइड, जब एक ही जेमिनल, हम इसको शॉर्ट में जेम भी कह सकते हैं। तो जब एक ही कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन लगे हों तो वो जेमिनल है, और जब एडजेसेंट पड़ोसी कार्बन पर अलग अलग दो हाइड्रोजन लगे हों तो इसे हम कहते हैं विसिनल। तो इसको हम विक लिखते हैं शॉर्ट में, विसिनल डाइहैलाइड। अब हम बात करते हैं डाई हेलो डेरिवेटिव ऑफ एरिल हैलाइड। तो एरिल की हम बात करें तो बेंजीन की जो रिंग होती है उस पर प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। तो मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन को उठाकर एक क्लोरीन लगाता हूँ और दूसरे हाइड्रोजन को उठाकर भी क्लोरीन लगाता हूँ। तो ये डाई हेलो डेरिवेटिव हो गया, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किए गए हैं। अब हम बात करते हैं ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स की। तो ये तीसरा पॉइंट है इसका, ट्राई हेलो डेरिवेटिव, ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स। तो ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स क्या है? ट्राई हेलो का मतलब ये है CH3CH Cl CH Cl CH2 Cl। अब आप देखेंगे यहां पर ये तीन Cl आपको दिखाई दे रहे हैं, एक Cl, दो Cl और तीन Cl। जब हेलोजनों की संख्या 3 हो जाती है तो ये ट्राई हेलो डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो यहाँ पर मोनो, डाई और ट्राई हेलो डेरिवेटिव। ऐसे ही एरिल हैलाइड में आप देखें तो एरिल हैलाइड में आप देखेंगे तो जो बेंजीन की रिंग है इस पे यहाँ Cl लगा हुआ है, यहाँ Cl और ये Cl। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 ट्राई हेलो डेरिवेटिव। इस प्रकार से हम इन्हें मोनो, डाई और ट्राई क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम, जितने ज्यादा नंबर ऑफ हैलोजन एटम होंगे उसी हिसाब से हम इनका क्लासिफिकेशन करते हुए जाते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन तो आपका ये हो गया। अब नंबर 2 क्लासिफिकेशन की तरफ हम चलते हैं। तो दूसरा वाला जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में संकरण कहते हैं। तो संकरण के आधार पर वर्गीकरण, तो हम कैसे करेंगे इसका संकरण के आधार पर? देखिए, पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। यहाँ पर दो प्रकार से हो सकता है, sp3 और sp2। दो प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर दो प्रकार से कैसे होगा? तो सबसे पहला प्रकार है sp3 और उसमें भी आपका मोनो हेलो एल्केन। तो आप देखेंगे कि मोनो हेलो एल्केन्स जो आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, तो यहां पर आप देखने जा रहे हैं CH3Cl। तो जो आपका क्लोरीन जो ग्रुप है वो हेलोजन है और हेलोजन आपका एल्केन से लगा हुआ है और ये एक ही क्लोरीन ग्रुप है, इसलिए ये मोनो हेलो एल्केन्स है। और जो मोनो हेलो एल्केन्स है और ये कार्बन जो है इसमें ये sp3 हाइब्रिडाइज है। मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होता है या चार वैलेंसियों से सेटिस्फाई होता है तो उसे हम sp3 हाइब्रिडाइज कहते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज में हमेशा कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ मिलेगा और जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मिल गया तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के रूप में मिलता है तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन में होगा। मैं दोबारा से आपको बता दिया है। तो यहाँ देखेंगे आप कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कुछ लोग ये समझ लेते हैं क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, जबकि आईयूपीएसी ने हमें ऐसा लिखने की अनुमति दी है। वैसे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो ये क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो इस कार्बन के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। तो इस वाले केस में इसे हम एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं, एल्किल हैलाइड, या फिर इसे हम हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। कॉमन नेम और आइडेंटिफिकेशन नेम। अब हम बात करेंगे sp3 के आधार पर जो आपको यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है, वो क्लासिफाई किया गया है हेलो एल्केन्स या फिर एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। नंबर 2 जो आपका है वो है एलाइलिक हैलाइड। नंबर 3 जो है वो है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या है? एल्किल हैलाइड तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका था। अब मैं बात करता हूं एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड क्या है। तो यहां पर ध्यान देंगे, जो एलाइलिक हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड जो है वो भी आपका एक सिंगल बॉन्ड sp3 मोनो हेलो एल्केन्स के उदाहरण है। यहां देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो ग्रुप होता है इसे हम एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। और जब इस एलाइलिक ग्रुप के साथ जब हेलोजन जुड़ जाता है तो इसे हम एलाइलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। अब ये हम कैसे पहचानेंगे कि ये एलाइलिक ग्रुप है? तो इस एलाइलिक ग्रुप को पहचानने के लिए आपका जो हेलोजन ग्रुप है वो तो आपका सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और एलाइलिक ग्रुप कौन सा होता है? जब हेलोजन ग्रुप उस कार्बन से लगा हो जो sp3 है और उसके पड़ोस वाला जो कार्बन होता है वो sp2 होता है, तो ऐसे ग्रुप को हम एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब आपका हेलोजन ग्रुप किसी sp3 कार्बन से लगा हो और वो sp3 वाला कार्बन sp2 वाले कार्बन से लगा होता है तो उसे हम एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। और इस sp3 से जब हमारा हेलोजन लग जाता है तो ये एलाइलिक हैलाइड बन जाती है। तो ये आपका एलाइलिक हैलाइड इसका दूसरा प्रकार हो गया है। नंबर 3 की हम बात करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, आप सभी जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें जो प्रत्येक कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई होता है, अर्थात सभी आपके sp2 हैं। सभी कार्बन कैसे हैं? sp2। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? sp3 की। तो sp3 किस प्रकार से बनाएंगे? तो बेंजीन के ऊपर जो कार्बन लगता है, अब ये कार्बन जो है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज में है, और जब यहाँ पर आपका हेलोजन आएगा तो ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो हेलोजन ग्रुप है ये फिर sp3 से लगा हुआ है और ये sp3 आपका किससे लगा हुआ है? sp2 से लगा हुआ है, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड आपका कहलाएगा। इस केस में कार्बनों की संख्या 7 होती है, आप ध्यान रखेंगे बेंजाइलिक वाले केस में। नाम से तो बेंजीन सा लग रहा है इसलिए 6 समझते हैं लोग, लेकिन बेंजाइलिक हैलाइड में कार्बन की संख्या 7 होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं sp2 की। तो जो sp2 होता है, sp2 के केस में क्या होता है? इसमें होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। जो आपका एल्किल, इसमें जो हैलाइड होता है, जो हेलोजन ग्रुप है वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच रहता है। मतलब इसमें जो आप हेलोजन का जो ज्वाइंट करेंगे, जो हेलोजन अटैच करेंगे वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इस कार्बन में कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस प्रकार से ये sp2 का एग्जांपल है। और भी इसमें जो एग्जांपल हैं वो आपके हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में क्या होता है? जो आप जानते हैं बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग में प्रत्येक कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज में जब डायरेक्ट आपका क्या लगता है? हेलोजन अटैच होता है, तो उसे हम कहते हैं sp2 क्लासिफिकेशन। तो ये आपका एरिल हैलाइड इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में इसके नोमेनक्लेचर की बात करूंगा। तो इस प्रकार की जो वीडियो है मैं इसमें 0 से लेकर और हाई लेवल तक की बात करूंगा। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके हमें पूछें। धन्यवाद।